भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगते आए हैं कि जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उनको बीजेपी रन कर रही है। रन इन द सेंस इस पे आरोप भी लगे हैं कि ये जो मीडिया है वो गोदी मीडिया है। तो क्या वाकई ये गोदी मीडिया है कि इस देश से वो गोरे अंग्रेज चले जाएंगे लेकिन भूरे अंग्रेज आ जाएंगे। तो सामान्य वर्ग के लोग, तो वो लोग कैसे राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, जिनकी कोई हिस्ट्री पैसे की नहीं है, पूंजीपति की नहीं है, जिनकी हिस्ट्री कोई किसी नेता के बेटा या बेटी होने की नहीं है, वो लोग भी कॉमन पॉलिटिक्स में ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। तो अब वो उनको खटक रहा है। सर, जैसे आजकल हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स मीन्स पावर, मतलब कि लोग जिलाध्यक्ष जिला मंत्री बन जाते हैं, अपने गाड़ी में लिखा लेते हैं और ये सोचते हैं कि हमको पुलिस रोकेगी नहीं। तो हम लोग या आम जनता ये देख रही है कि पॉलिटिक्स पावर दे रही है। राजनीतिक गलियारों में एक बात चल रही है, बिहार इलेक्शन की बात चल रही थी। तो बीजेपी की क्या रणनीति है बिहार इलेक्शन को लेकर? वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट है। मैंने कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार और बीजेपी ये दो चल रहे हैं साथ में। नीतीश कुमार ने अपने पिछले इलेक्शन में कहा था कि मेरा लास्ट इलेक्शन है। तो क्या इस बार भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के दावेदार हैं? आदाब, अभिनंदन, आभार। आप देख और सुन रहे हैं टॉक विद आदर्श। मैं हूं आपका प्यारा इनोसेंट होस्ट आदर्श अवस्थी। हर हफ्ते हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ नया, कुछ ऐसा जो आपके दिल को छू जाए। तो चलिए आज के पॉडकास्ट की शुरुआत एक ऐसे शख्स के साथ करते हैं जो कि एक बीजेपी के मीडिया इंचार्ज हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या हमारी जो मीडिया है, मीडिया में लाइक न्यूज़ चैनल्स, क्या उसको बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हैंडल करती है? क्या बीजेपी हमारी धर्म और जाति की राजनीति करती है? क्या जो बीजेपी है वो अमीरों को और गरीबों को और गरीब बनाने में लगी हुई है? तो इन्हीं सब सवालों को जवाब देने के लिए, राज बताने के लिए आज के जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर मोहित पांडे सर। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, आई एम वेरी गुड एंड pleasure is all mine. Yes. Thank you for having me here on your podcast. मैं सबसे पहले थैंक यू, आप कह रहे हैं मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। आपने अपना एक कीमती समय निकाल के हमको यहाँ पे आप टाइम दे रहे हैं, मतलब इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आपने बहुत टाइम दिया। हमारा समय तो जनता के लिए और अपने लोगों के लिए ही है जी। तो मैं तो यहाँ अब आ गया हूँ। जी जी। तो अब गेंद आपके पाले में है, कहाँ से शुरू करेंगे? सर, जैसे आप एक मीडिया इंचार्ज हैं जी। तो हम सवाल मीडिया से ही लेते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगते आए हैं कि जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उनको बीजेपी रन कर रही है। रन इन द सेंस इस पे आरोप भी लगे हैं कि ये जो मीडिया है वो गोदी मीडिया है। तो क्या वाकई ये गोदी मीडिया है? देखिए, आरोपों का क्या है जी। एक इसकी आप बैकग्राउंड में जाइए। असल में है क्या कि इस देश में 1947 के बाद जिन राजनीतिक दलों की सत्ता रही जी, तो और उसके अलावा आज भी अगर आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बाकी दल देखेंगे तो वो परिवारवादी दल है। एक ही परिवार ही पूरी पार्टी है। तो उन लोगों की समस्या ये है कि एक ऐसी पार्टी जिसमें एक सामान्य वर्ग से आने वाले कार्यकर्ता और पार्टी के हर प्रकार के छोटे बड़े ऊंचे जिम्मेदार हर ओहदे पर, हर पद पर पहुंच जाते हैं, तो ये जो इंटरनल डेमोक्रेसी है किसी पॉलिटिकल पार्टी की, ये उन पार्टी और उनके लोगों को हजम नहीं होती। उनके दिमाग में वो, जैसे आपको याद होगा, कहा था हमारे महापुरुषों ने कि इस देश से गोरे अंग्रेज चले जाएंगे लेकिन भूरे अंग्रेज आ जाएंगे। तो एक्चुअली वो ही मानसिकता उनके ऊपर हावी है। तो सामान्य वर्ग के लोग, सामान्य मतलब एक जनरल, इट्स नॉट अबाउट कास्ट, मतलब एक आम व्यक्ति से मेरा मतलब है। तो वो लोग कैसे राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, जिनकी कोई हिस्ट्री पैसे की नहीं है, पूंजीपति की नहीं है, जिनकी हिस्ट्री कोई किसी नेता के बेटा या बेटी होने की नहीं है, वो लोग भी कॉमन पॉलिटिक्स में ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। तो अब वो उनको खटक रहा है और सत्ता इतनी हावी रही है उनके दिमाग में कि वो मोदी जी ने एक बार कहा था ना कि लाल बत्ती नहीं लगानी चाहिए गाड़ी के ऊपर, क्योंकि कुछ समय के बाद वो लाल बत्ती दिमाग में फिट हो जाती है। तो एक्चुअली बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो लाल बत्ती उनके दिमाग से नहीं हटी है। वो अभी भी अपने को वीआईपी वीवीआईपी समझ रहे हैं। अब जब उनको कुछ और नहीं मिल रहा तो अनर्गल आरोप लगेंगे। उन्हीं आरोपों में सैकड़ों तरीके के आरोप हैं और उसमें से ये एक आरोप है
गोदी मीडिया, एक्चुअली गोदी मीडिया पहले थी जो कांग्रेस की गोद में खेलती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी मीडिया ऐसी थी, लेकिन हमारे यहाँ मोदी जी ने भी ये टर्म दिया और बहुत नेताओं ने बताया कि देयर वर सम मीडिया ट्रेडर्स। देखिए, इसको कंट्रोवर्सी करने की आवश्यकता नहीं, पर यह बात तो सच है जी कि समाज के हर वर्ग में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लोग हैं, रहे हैं। जी जी तो उस समय भी कुछ मीडिया ऐसा रहा होगा जो बायस्ड होगा, तो आज भी कुछ ऐसा मीडिया होगा जो बायस्ड होगा। लेकिन ठीक है, हमें इन्हीं सब संघर्षों के बाद सच के रास्ते पर आगे बढ़ना है। तो ये आरोप गलत है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि जब इलेक्शन कैंपेन का टाइम आता है, उसमें सोशल मीडिया पे हम खुद देखते हैं तो सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट भारतीय जनता पार्टी का ही दिखता है, अन्य पार्टियों को नहीं दिखता है। इस पे क्या कहना है आप? मैं इसको दो बातों से कहूंगा। पहली चीज तो ये कि केवल एडवर्टीजमेंट में नहीं दिखते, हम ज्यादा दिखते हैं। कारण क्या है कि हमारे पास एक वॉलंटियर्स की, कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज है। हाँ, एक बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि लोगों ने एक अरसे के बाद ये समझा कि राजनीति क्या है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अलग कैसे है, और एक रोशनी, उम्मीद की एक किरण, ये उन लोगों के दिमाग में, दिल में आई, और उस नाते स्वतः स्फूर्त, सेल्फ इंस्पायर्ड और सेल्फ मोटिवेटेड होकर के लोग बीजेपी से जुड़े और उसका वो प्रचार प्रसार करते हैं। एक बात। दूसरी बात कि ज्यादा इसलिए भी, अगर मान लीजिए विज्ञापन हमारा दिख रहा है, वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन अगर दिख रहा है तो हमने किया है ना कुछ। आप विज्ञापन किसका करोगे? आपने इस देश के ऊपर इमरजेंसी थोपी, इसका विज्ञापन तो नहीं करोगे ना आप। आपने राम भक्तों पे गोली चलाई, तो इसका विज्ञापन तो नहीं करोगे ना आप। जो हमारे राजनीतिक विरोधी दल जो हैं, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने घोटाले किए, तो घोटाले का विज्ञापन तो नहीं करेंगे ना। अब हमने अगर देश में करोड़ों की संख्या में निःशुल्क मकान गरीबों को दिए, तो हम एडवर्टीजमेंट करेंगे। गड़बड़ कहां है? हमने कुछ किया बताने में गड़बड़ नहीं है। अगर हम पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं तो वो गलत है। कैसे? आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है और आए दिन उनका विज्ञापन, मैं मध्य प्रदेश जाता हूं तो वहां के टीवी चैनल्स और वहां के अखबारों में दिखता है, वहां की मैगजीन्स में दिखता है, उत्तर प्रदेश में दिखता है, दिल्ली में दिखता है। अरे छोड़ दीजिए, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में दिख रहा है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार का विज्ञापन, जो सरकार का पैसा, जो सरकार जो पैसा खर्च कर रही है, वो आम जनता का पैसा है। उसका विज्ञापन आप कुछ कर रहे हैं तो आप पंजाब में करिए। उसका विज्ञापन इनका बस चले तो जाकर के अमेरिका और कनाडा के अखबारों में दे देंगे। दिया है, ऐसा भी किया है आम आदमी पार्टी ने कि विदेशों में विज्ञापन अपने देके पेज छपवाए हैं। तो ये घोटाला है। जैसे एज अ मीडिया इंचार्ज, आप जब इलेक्शन कैंपेन होता है उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हो? चैलेंजेस क्या, देखिए, अलग अलग सिचुएशन होती है। मान लीजिए किसी बड़े राज्य की बात कर लेते हैं, तो अगर किसी राज्य में हमारी सरकार ऑलरेडी थी, तो वहां हमारी जो मीडिया स्ट्रेटेजी है वो अलग तरीके की होगी, क्योंकि वहां हमें ये कहना है कि हमने ये किया, अभी ये और करना है, तो हमको दोबारा जिताइए या तिबारा जिताइए। और जहां नहीं है तो वहां तो हमको लगना होता है परिवर्तन, कि ये देखिए ये स्थिति खराब है, तो परिवर्तन। तो कोई बहुत चैलेंजेस तो नहीं आते हैं, लेकिन यह है कि स्ट्रैटेजी हमको स्टेट वाइज भी चेंज करनी होती है। लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, आम चुनाव जिन्हें बोलते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। राज्य सब जो राज्यों के चुनाव होते हैं, तो राज्यों का मिजाज भी अलग अलग है अपने यहाँ। अच्छा, हाँ, जैसे क्या? जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं कि जहां पर हमें विकास की बात करनी है, कुछ ऐसे हैं जहां विकास की तो सभी जगह करनी होती है, पर कुछ जगह ऐसे हैं जहां जंगल राज की बात करनी है, वहां पर हमारा फोकस लॉ एंड ऑर्डर होता है। कुछ राज्य ऐसे हैं कि जहां लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है कि दूसरी सरकार या पिछली सरकार का भी ठीक रहा हो, लेकिन डेवलपमेंट की रफ्तार कुछ धीरे रही हो सकता है ये दोनों चीजें ठीक हों, लेकिन वो राज्य और कुछ बेहतर कर सकता है। कहीं पे भाषा का भी कुछ समस्या आती है, क्षेत्रवाद की भी कहीं समस्या है, नक्सलवाद की भी समस्या है हमारे यहाँ, इससे कोई हम इनकार नहीं कर सकते। अब जम्मू कश्मीर के चुनाव में जो स्ट्रैटेजी होगी वो यूपी में नहीं हो सकती, महाराष्ट्र में जो होगी वो बंगाल में नहीं हो सकती। तो हर प्रकार के राज्य की अलग अलग चुनावों की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी होती है। सर, जैसे आजकल हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स मींस पावर, मतलब कि लोग जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री बन जाते हैं, अपने गाड़ी में लिखा लेते हैं और ये सोचते हैं कि हमको पुलिस रोकेगी नहीं। तो हम लोग या आम जनता ये देख रही है कि पॉलिटिक्स पावर दे रही है, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, आप
कुछ भी अगर हैं समाज में या भारत के लोकतंत्र में, तो पावर, अथॉरिटी, सोशल सर्विस, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा। तो पॉलिटिक्स मींस पावर, ऐसा बीजेपी नहीं मानती, ऐसा हमारे कार्यकर्ता भी नहीं मानते। अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ये क्यों पॉलिटिक्स और पावर एक चीज मानी गई? क्योंकि जो लोग सत्ता में रहे, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, या अभी आम आदमी पार्टी जो जिसका उदय हुआ ईमानदारी के नाम पे, तो ये जो दल हैं, इन्होंने एक्चुअली दुरुपयोग किया सत्ता का, और सत्ता का दुरुपयोग किया तो वो पावर दिखी, तो वो एक छवि इन लोगों ने खराब की। हम लोग इसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, काफी हद तक ठीक भी किया है। और आप तो देखेंगे कि इसका उदाहरण है कि कई बार हमारी खुद की सरकार होती है और हमारा ही पार्टी का सांसद है, कोई माननीय सांसद है, माननीय विधायक है या कोई पदाधिकारी है, वो पता चला कि संघर्ष करता हुआ नजर आता है किसी अधिकारी से या पुलिस वाले से, सही काम के लिए भी, अपना पक्ष रखने के लिए भी। तो बीजेपी में पावर हम लोग मानते हैं ऐसा है ही नहीं ना, हमारे कार्यकर्ता ऐसे हैं। और हमारे तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं। तो ये मैसेज जब ऊपर से आ रहा है, फिर उन्होंने सबसे पहले आते ही कहा, और फिर हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बाकी भी जो सारे मुख्यमंत्री हमारे बीजेपी एनडीए की सरकारों के हैं, तो सब ने तुरंत अपने जो प्रोटोकॉल के तहत बत्ती लगती थी गाड़ी के ऊपर, बीकन लाइट, उसको तुरंत हटा दिया। उन्होंने कहा कि हमको वो वीआईपी कल्चर नहीं चाहिए, हमको वो पावर दिखानी नहीं है, हम सेवक हैं सब। तो उसी रूप में हम देखते हैं। मैं इस आरोप से असहमत हूं। जैसे पॉलिटिक्स की बात हो रही, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा यूथ की बात आती है, और बीजेपी हम देखते भी हैं कि यूथ को प्रमोट कर रही है। तो क्या सिर्फ वो यूथ को यूपी में ही प्रमोट कर रही है, अन्य राज्यों में इसका कोई रोल नहीं यूथ को लेके? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर वही बात आ जाती है, मैं जैसा पहले आपसे कह रहा था कि हर राज्य का, वहाँ के लोगों का अपना एक टेम्परामेंट होता है, अपना एक मिजाज होता है। तो आप जैसे अगर आप मान लीजिए वृंदावन की गलियों में जाएंगे तो वहाँ एक अलग माहौल होगा, आप काशी में जाएंगे तो अलग माहौल होगा, आप नासिक में जाएंगे तो अलग माहौल होगा, आप वैष्णो देवी जाएंगे तो अलग माहौल होगा, आप जब अमृतसर में गोल्डन टेम्पल जाएंगे तो वहाँ अलग माहौल होगा। भारत ऐसा देश है जहाँ भाषाएं की भी विविधता है और क्षेत्रवार भी खाने पीने की भी विविधता है। तो एक तो उत्तर प्रदेश क्यों ज्यादा दिखता है, क्योंकि संख्या में बड़ा है। जब यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है तो जाहिर सी बात है यूथ ज्यादा है, तो इसलिए यूथ ज्यादा यहाँ पर पॉलिटिक्स में दिखता है। फिर एक थोड़ा टेम्परामेंट की बात भी है, भोकाल सही। ये एक शब्द यहाँ के लिए जो आता है जी, तो वो एक यूथ का टेम्परामेंट है। जैसे मैं बेंगलुरु में भी जाता रहता हूँ, अब बेंगलुरु का जो यूथ है वो आईटी में सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको ज्यादा बात करता दिखेगा। आप हैदराबाद जाएंगे तो वो हार्डवेयर इंडस्ट्री पर बात करता हुआ दिखेगा, मुंबई पुणे जाएंगे तो मैनेजमेंट के ऊपर बात करता हुआ दिखेगा। जी। आप प्रयाग में जाएंगे तो वो जो आईएएस वगैरह जो एग्जाम्स हैं जी। उनके ऊपर, कोटा में जाएंगे तो वो उस तरीके के एग्जाम्स में समझ रहे हैं ना मेरे मतलब। तो वो हर जगह का अपना एक स्वभाव है, और चूंकि ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है तो यूथ भी यहाँ ज्यादा है, तो उनका दखल ज्यादा दिखता है। और उसका एक संवैधानिक कारण ये भी है कि विधानसभाओं की संख्या, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या भी यहाँ ज्यादा है, और लोकसभा के भी हमारी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो यहाँ से जाते हैं। अगर आपने यूपी जीता, वो इसलिए बोला जाता है कि केंद्र की सत्ता का जो रास्ता है वो यूपी से होकर जाता है, क्योंकि संख्या यहाँ पर ज्यादा है। और किसी राज्य में आप मेहनत करोगे 20, 25, 30 एमपी लेकर के आओगे, यहाँ 70 ला सकते हो। सही कह रहा। अब जैसे पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो राजनीतिक गलियारों में एक बात चल रही है, बिहार इलेक्शन की बात चल रही है, तो बीजेपी की क्या रणनीति है बिहार इलेक्शन को लेकर? रणनीति हमारी जो हमने कहा था सुशासन, और उसी को लेकर के हम आगे बढ़े। जनता ने समर्थन दिया और आगे भी हमें लगता है कि पुनः वहां पर एक बार और आएंगे, क्योंकि लालू राज में जंगल राज था, ये सबने देखा है। घोटाले कैसे हुए ये भी सबको पता है, और आपने ये भी देखा कि कोर्ट ने फिर उस चीज को जो हम आरोप लगाते थे उसको सिद्ध किया, उनको सजा मिली। तो वहां पर स्ट्रैटेजी बस यही है कि सुशासन और विकास जो हम कहते हैं उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, जैसे बात आती है, आप बीजेपी, वहां पे कोलिशन गवर्नमेंट है, मैंने कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार और बीजेपी ये दो चल रहे हैं साथ में। नीतीश कुमार ने अपने पिछले इलेक्शन में कहा था कि मेरा लास्ट इलेक्शन है, तो क्या इस बार भी नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री के दावेदार हैं? ये तो मुझे लगता है कि ये टॉक शो के बजाय ये जो हमारा सेंट्रल इलेक्शन बोर्ड है पार्टी का और एनडीए की जो हमारी हाई लेवल की कमेटी है वो बैठ के इस तरीके के निर्णय अपने लेगी। लेकिन हमें लगता है कि एक ऐसा निर्णय है जो जनता के लिए, पार्टी के लिए, एनडीए के लिए, हमारे घटक दलों के लिए और ओवरऑल हम लोगों के लिए ठीक होगा, वो उचित निर्णय ले लिया जाएगा। तो इसमें कार्यकर्ताओं की भी सुनी जाती है कि नहीं सुनी जाती? कार्यकर्ता आधारित तो पार्टी ही है हमारी। भारतीय जनता पार्टी ही एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जो हमारे, तो सब लोग कहते हैं जहां बूथ अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच सकता है, बाकी और किसी में तो परिवार के बाद का जो दूसरे नंबर का कोई आदमी नेता है वो भी अध्यक्ष के पद पर नहीं पहुंच सकता। तो कार्यकर्ता और जनता, मैंने दोनों कहा, दोनों के आधार पर हमको निर्णय लेना होता है और हमें लगता है कि उचित समय पर उचित निर्णय ले लिया जाएगा। जैसे पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो इसमें आपका भी करियर बहुत मैटर करता है, तो आपका पॉलिटिक्स करियर कब से स्टार्ट हुआ? मैंने तो बीजेपी ज्वाइन की थी 2000 में। अच्छा। दैट मीन्स इट मेक्स अराउंड 25 इयर्स, टोटल 25 साल हो गए। क्या क्या स्ट्रगल्स रहे ये भी आपको बताना है? हाँ बिल्कुल। पहला जो दायित्व था, पहले तो ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था, पार्टी की रीति नीति से प्रभावित हुआ, आइडियोलॉजी पढ़ी, बड़े नेताओं से प्रभावित थे, अच्छा लगा कि ये एक ऐसा दल है जो पार्टी विद डिफरेंस जिसे कहते हैं, ऐसा मैंने फील किया। आई ज्वाइंड इट एंड देन फिर जाकर के 2003 में मेरे को पहली जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने जिले लेवल पर आईटी सेल अच्छा उसकी दी 2003 में। अच्छा। फिर लेटर ऑन पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर मैं रहा और तब से अभी तक पार्टी ने कोई मुझे दायित्व विहीन नहीं रखा है। दायित्वधारी कार्यकर्ता मैं 2003 से लगातार पार्टी में हूं। मैंने मेन बॉडी के भी जिले लेवल पर कुछ पद संभाले और हमारे यहाँ एक क्षेत्र जो जोनल लेवल है वहां पर भी पद, स्टेट लेवल पर भी मैंने प्रकोष्ठ हमारे यहाँ होते हैं। अच्छा। तो विभिन्न प्रकोष्ठों में भी काम किया है और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पार्टी ने दी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी। मैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर का व्यक्ति हूं जी। तो मेरे जैसे व्यक्ति को इंपॉर्टेंस मिली और मुझे लगता है कि स्ट्रगल तो है, स्ट्रगल तो हर काम में होता है और ऐसा एक व्यक्ति जिसकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, उस हिसाब से मुझे लगता है मैं काफी सफल हूं। पार्टी ने मुझे काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी है और इंपॉर्टेंस भी दी है।